प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है सत्य की कीमत। आज का मेरा विषय है सत्य की कीमत, वैल्यू ऑफ ट्रूथ। तो सत्य की कीमत क्या है? सत्य क्या है? सत्य कौन है? तो सत्य यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। अगर हमें यीशु मसीह को पा लेना है, हमें उसे अपना बना लेना है, तो उसको पाने की कीमत क्या है? उसको अपना बना लेने की कीमत क्या है? तो चलो हम यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से पूछते हैं। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा ने हेरोद को बताया, हेरोद को सत्य बताया, सत्य का प्रचार किया, जो परमेश्वर ने उसे कहा होगा कि उसे जाके बता, तो यूहन्ना बपतिस्मा ने जाके हेरोद को कहा कि तुझे अपने भाई की पत्नी रखना उचित नहीं है, तुझे अपने भाई की पत्नी रखना उचित नहीं है। तो यूहन्ना को क्या किया उन लोगों ने? फिर उसका सिर छेद किया और यूहन्ना को मार डाला। तो सत्य पाने के लिए मर जाना पड़ता है। सत्य पाने के लिए मरना पड़ता है, तो जान देनी पड़ती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपना प्राण दे दे, उससे बड़ा प्रेम किसका? तो एक मित्र को दूसरे मित्र के लिए जान देनी है। तो मित्र कौन है? यीशु मसीह है। तो उसके लिए हमें अपनी जान देनी है। तो पतरस ने सत्य को कैसे पाया? यीशु मसीह को कैसे पाया? तो जब वो सत्य का प्रचार करता था, तो उसको पकड़ने के लिए सब उसके पीछे लगे रहते थे और वो इधर से उधर भागता रहता था। इधर पकड़ने आते थे तो उधर भाग जाता था। इस तरह सब शिष्यों ने भी किया। लेकिन जब बूढ़ा हुआ तो वो जहाँ नहीं चाहता था वहाँ उसे पकड़ के ले गए और फिर पतरस को क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन मसीह की तरह नहीं। पर उसने कहा, मुझे प्रभु की तरह नहीं, मुझे उल्टा लटकाओ, मुझे क्रॉस पे उल्टा लटकाओ। और इस तरह से उसने अपने मृत्यु से परमेश्वर की महिमा की। तो पाउल से पूछे हम कि पाउल, सत्य सत्य पाने के लिए तुमने क्या किया? तो पाउल ने बंदी खाने में कितनी बार उसको रखा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके सोटियों का मार पड़ा, उस पे पथराव हुआ। तो उसने बहुत कुछ सहन किया और सत्य को प्रकट किया। तो परमेश्वर की सहन शक्ति उसके अंदर से प्रकट हुई और फिर बाद में अंत में उसका भी सिर छेद किया गया और अपनी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा की। तो सब जितने 11 शिष्य थे वो सभी इस तरह से शहीद हो गए, सभी इस तरह से मर गए। स्तेफन भी पहला शहीद हुआ सत्य को पाने के लिए। तो लेकिन जो यूहन्ना था, जो यीशु मसीह की छाती से अडेल कर बैठता था, वो जिंदा था। तो जो शिष्य मर गए वो हमारी आंखों के सामने, हमारी नज़रों के सामने, औरों की नज़रों के सामने वो मर गए। लेकिन यूहन्ना भी सत्य के लिए मरा हुआ था। सत्य के लिए उसने भी अपनी जान दी थी। तो यूहन्ना ने, जो यीशु मसीह का प्रिय था, तो उसने
किस तरह से अपने अपनी जान को सत्य के लिए दिया। तो वो देह के काम के संबंध में मरा हुआ था, जो कि देह के काम के संबंध में मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के काम के प्रति वो जीवित था। यूहन्ना शरीर में तो जीवित था, लेकिन देह के काम संबंधी मर गया था। जैसे वैर भाव है, कुसंप है, जलन है, लुचपन है, अविश्वास है, इन सभी बातों में वो मरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर के काम में जो शांति, सहनशीलता, प्रेम, इन सब बातों में वह परमेश्वर के संबंध में वो क्या था? जीवित था। तो हमें भी वैसा ही करना है और हमारे मित्र के लिए, हमारे यीशु मसीह के लिए हमें भी अपनी जान देनी है। हमें सब देह के काम के संबंधी मर जाना है और परमेश्वर के संबंधी जीना है। जैसे पाउल कहता है कि जो कोई जिंदा है वो परमेश्वर के प्रति जिंदा है, और जो कोई मरता है वो परमेश्वर की खातिर ही मरता है। तो हम अपने खातिर नहीं जीते और ना ही अपने खातिर मरते हैं, लेकिन हम जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर की खातिर करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी सत्य को पाने के लिए अपनी जान देनी है। अब हमें अपने आप को क्रूस पे जड़ाना है और हमारी इच्छाओं और उन सबको क्रूस पे क्रूसीफाई करना है और परमेश्वर के संबंधी जीना है और पाप के संबंधी हमें मर जाना है। तो मैं अपनी एक साक्षी देना चाहती हूँ। जब मैं यीशु मसीह में आई तो सिर्फ 2-3 साल ही हुए थे मुझे यीशु मसीह में आए हुए, और मेरी नई नई शादी हुई थी, हमारे 2-3 साल ही हुए थे। तो मैं बहुत सारी गलतियाँ करती थी, बहुत सारी गलतियाँ करती थी, और हमेशा डांट खाने का काम करती थी। तो एक दिन मैंने बिना चेक किए मेरे हस्बैंड के कपड़ों को बिना चेक किए वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिया, और जो लोन के पेपर्स थे वो सब अंदर धुल गए और सब खराब हो गए। और जब मैंने कपड़े सुखाए तब वो मुझे मिले, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझ पर चिल्लाएंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि लोन के पेपर्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दूसरे दिन जब वो जॉब पे जाने के लिए तैयार हुए, निकलने के लिए, तो मुझे लगा कि अभी वो मांगेंगे कि लोन के पेपर्स लाओ। तो मैंने क्या किया, मैं बाथरूम में चली गई, और फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा कह देती हूँ, मैं झूठ बोल देती हूँ कि कौन से पेपर, अगर वो पूछेंगे कि लोन के पेपर्स लाओ तो मैं बोलूँगी कि कौन से पेपर। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, तो मुझे कुछ भी हो जाए मुझे सत्य को बोलना है, जो भी है सच बोलना है। अगर मुझे मार खानी पड़े, डांट खानी पड़े, कुछ भी हो, मुझे ये करना ही है। और फिर मैंने निर्णय लिया, और फिर मैं बाहर आई और मेरे हस्बैंड ने मुझसे पेपर्स मांगे। जब उन्होंने मुझसे लोन के पेपर्स मांगे तब मैंने कहा कि वो धुल गए हैं, ये ख़राब हो गए हैं और ऐसे हो गए हैं। तो वो बहुत गुस्सा करने लगे और मुझे डांटा। और तब उन दिनों में उनके कज़िन भी मेरे घर पे आए थे किसी काम की वजह से, तो वो भी साथ में थे। तो मुझे थोड़ा अपमान जैसा लगा, दुख जैसा लगा, लेकिन फिर भी मैंने सच बोला। तो जैसे पाउल कहता है कि अपमान में गाड़ा जाए लेकिन गौरव में उठाया जाए। तो हम अपमानित होते हैं, हम तुचकारे जाते हैं, हमको काफ़ी कुछ सहना पड़ता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों में हमें गाड़ा जाता है और लेकिन हमें गौरव में उठाया जाता है। तो देह में हम मर जाते हैं और आत्मा में हम
उठाए जाते हैं। तो पतरस क्या कहता है कि हाल कोई भी शिक्षा आनंददायक लगती नहीं है, पर पीछे से वह शांतिदायक और कसे हुए फल के समान लगती है। तो ये सब बातें हमें, जब हम अपना मन फिराते हैं तो ये सब बातें हमें दुख देती है, लेकिन जब हम और आगे आगे बढ़ जाते हैं तो हमें ये शांतिदायक और कसे हुए फल के समान लगती है। तो एक दिन जब मैं परमेश्वर के प्रति कुछ अच्छा काम करने की सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँगी तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे फटकार पड़ेगी, मुझे कुछ भी होगा। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि कुछ भी हो लेकिन तुम ये काम करो। अगर डांट पड़े, फटकार पड़े, कुछ भी हो, तुम ये काम करो। अगर मरना भी पड़े तो भी तुम ये काम करो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये काम करूँगी, और मैंने ये परमेश्वर के प्रति जो मेरी मन में इच्छा थी वो काम